नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बंगाल का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का जो ये दौरा रहा है, जिस तरीके से वहां पर वो पहुंचे हैं, रोड शो में जिस तरीके की भीड़ इकट्ठा हुई है, लाखों की संख्या में जिस तरीके से वहां पर लोग आए, इसको देखकर गृह मंत्री अमित शाह ने ही कह दिया कि ऐसा रोड शो मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा, ये परिवर्तन की लहर है। इसके साथ ही उन्होंने वहां पर जो लोग आए हुए थे, उन्होंने बताया कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जता रहे हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह का जो ये दौरा रहा है, इससे पहले ही कई बड़ी खबरें आ चुकी थी और ये कहा जा रहा था कि जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे तो ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन ममता बनर्जी को झटका तो लगता ही है, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, बड़े बड़े जो उनके मंत्री हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह के तो साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो प्रदेश की जनता है, जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है, जो भीड़ गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में आती है, इससे ये साफ हो जा रहा है कि ममता बनर्जी की टेंशन तो बढ़ ही गई है। साथ ही उनको ये साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी करारी हार हो रही है। भले ही ममता बनर्जी विपक्ष के कई लीडरों के साथ खड़ी होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को किस तरीके से उन पर हमला बोलें या कुछ भी कहें, लेकिन जो सच्चाई है वो ममता बनर्जी को भी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उनके जो सलाहकार हैं प्रशांत किशोर, उनको भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी जितनी भी सलाह थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने बहुत कोशिश की थी शुभेंदु अधिकारी को मनाने की, लेकिन शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ चले गए और ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका भी दिया। प्रशांत किशोर के मान मनौवल के बाद भी वो नहीं मानते हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद जो प्रदेश की जनता है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ खड़ी हो जाती है और गृह मंत्री अमित शाह ही ये कह देते हैं कि ऐसा रोड शो उन्होंने कभी नहीं देखा, ये परिवर्तन की लहर है। इसके साथ ही जब वो मीडिया से बात करते हैं रोड शो के बाद, उसमें किस तरीके से वो ममता बनर्जी और उनके कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ है उस सब के बारे में वो बात करते हैं। अमित शाह ने ये बताया है कि बंगाल विकास के रास्ते से भटक गया है, बीजेपी 5 साल में सोनार बांग्ला का सपना पूरा करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि बंगाल की जनता के दिल में बीजेपी का कमल खिल चुका है। इस बार बंगाल में 200 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है। बंगाल के गांव-गांव तक बीजेपी पहुंच चुकी है। आज ग्रामीण बंगाल में भी बीजेपी का स्वागत हो रहा है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है। ये परिवर्तन बांग्लादेश से घुसपैठ को रोकने के लिए है, ये परिवर्तन हिंसा को समाप्त करने के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने भाई भतीजावाद पर भी वार किया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये बंगाल का दूसरा दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें वो बीरभूम पर पहुंचे हुए थे। वहां पर पहुंचकर हनुमान मंदिर स्टेडियम से बेलपुर सर्कल तक रोड शो किया गया और इस रोड शो में जिस तरीके से जो भीड़ उमड़ी है, आप तस्वीरें देखकर पता लगा सकते हैं कि किस तरीके का जन सैलाब वहां पर था और ये सभी गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन करने, बीजेपी पर एक बार फिर से भरोसा जताने। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जनता ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया था, अब विधानसभा चुनाव में भी वो ये चाहती है कि बीजेपी की सरकार बने और यहाँ पर जिस तरीके का शासन चल रहा था, जिस तरीके से सरकार चल रही थी, जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, जो तानाशाही चल रही थी, उसका खात्मा हो। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह बताया है कि 10 साल ममता दीदी का शासनकाल चला है। आजादी के 40 साल तक कांग्रेस और लेफ्ट को दिए, एक मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दीजिए, ये जनता से अपील उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि 10 साल अपने ममता दीदी को दिए, 30 से 40 साल तक कांग्रेस और लेफ्ट किस तरीके से कब्जा कर बैठी रही, लेकिन विकास कुछ वहां पर नहीं हुआ है। अब इसको लेकर उन्होंने कहा है कि एक बार फिर ममता बनर्जी पर उन्होंने आरोप लगाया है भाई भतीजावाद पर और कहा है कि ये परिवर्तन ममता के भाई भतीजावाद को खत्म करने के लिए है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि ममता बनर्जी से त्रस्त होकर लोग बीजेपी में आ रहे हैं। बीजेपी का मकसद किसी को टक्कर देना नहीं है, बल्कि परिवर्तन लाना है। इसके साथ ही किसानों के आंदोलन पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का किसानों पर जरूर असर होगा। सरकार किसानों के हर सवाल पर खुले मन से सोचने को तैयार है, लेकिन किसी को भी जिद नहीं करनी चाहिए। हाँ या ना संवाद की भाषा नहीं होती है। किसान हमें सुने, हम किसानों को सुनेंगे और किसानों के मुद्दे पर उचित निर्णय होगा। लेकिन जिन लोगों को दिक्कत है, उनका जो मकसद है वो कुछ और ही है, उनकी दिक्कत जो है वो कुछ और ही है। गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मामले को सुलझाया जा सके, लेकिन अब जो उस पर राजनीति हो रही है तो मामला अब जो संभलता हुआ नजर आ रहा था, अब वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ किसान भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में खड़े होकर समर्थन करने आ गए हैं। तो यहाँ पर जो उनके तरफ से बयान दिया गया है, यही कहा गया है कि हाँ और ना में जिस तरीके से जो किसान संगठन के नेता हैं जो बातचीत करने के लिए जाते हो, उसकी तरफ से कहा जाता है कि हाँ या नहीं, और आप कानून रद्द कर रहे हैं या हाँ या नहीं, ये सवाल उनके तरफ से रखा गया था। इससे ज्यादा बातचीत करने के लिए वो तैयार भी नहीं हुए। इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने बाउल गायक के घर पर खाना भी खाया और इसके साथ कई और भी प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किए हैं। और जो एक पकड़ उन्होंने बनाई है गांव-गांव में, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गांव-गांव में आज बीजेपी की पकड़ है और ये जो लहर है ये परिवर्तन की लहर है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का किस तरीके से बंगाल में भव्य स्वागत हुआ है। इसके साथ ही इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि आपने कांग्रेस को मौका दिया, कम्युनिस्टों को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया, एक बार भाजपा को मौका दीजिए, हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। इसके साथ ही वो तस्वीरें उन्होंने शेयर की है जिसमें जो भीड़ है वो किस तरीके से उमड़ी हुई है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ भी कहा और उसका जिक्र करते हुए केशव प्रसाद ने दूसरा एक और भी ट्वीट किया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अनिल बुलानी ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने परिवर्तन निश्चय कर लिया है, परिवर्तन की ये लहर है। बीजेपी के सभी नेता इसी प्रकार से ट्वीट कर रहे हैं। लगातार उनका यह दावा है कि 200 सीटें बंगाल में बीजेपी लेकर आएगी अपने दम पर। इस पर दिलीप पटेल ने भी वही ट्वीट किया है। गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है, उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब पश्चिम बंगाल के लोगों का उत्साह और उमंग दर्शाता है कि बंगाल में इस बार परिवर्तन निश्चित है। अशोक पंडित और तमाम लोगों ने इस पर ट्वीट किया है। जो सिंगर गृह मंत्री अमित शाह के साथ गाना गा रहा है, उस पर भी अशोक पंडित ने कहा है कि ये जो बाउल सिंगर गाना गा रहा है, जिसके घर पर खाना गृह मंत्री अमित शाह ने खाया है, उसको सिक्योरिटी दी जाए क्योंकि उस पर अटैक हो सकता है। इस तरीके से हमने देखा कि जो लोग भी गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में या उनके साथ खड़े होते हैं उन पर किस तरीके से अटैक हो रहे हैं। आपने देखा कि हिंसा का सहारा टीएमसी ले रही है। शुभेंदु अधिकारी पर भी इसी प्रकार के अटैक हुए थे। 11 बार अटैक उन पर हुए थे जब उन्होंने टीएमसी छोड़ा था। अब इसको लेकर खुलासा भी उन्होंने कर दिया है। बीजेपी में भी वो आ गए हैं, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जो लोग भी बीजेपी से जुड़ रहे हैं उनको सिक्योरिटी दी जाए। वैसे प्रदेश की जनता की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वहां पर पहुंची हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में और जो भीड़ वहां पर उमड़ी है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी के पैरों तली जो जमीन है वो खिसक चुकी है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ तस्वीरें बंगाल दौरे की शेयर की हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कहां पर वो गए। इसके साथ ही शांति निकेतन और तमाम जगहों पर उन्होंने विजिट किया, उस सब की तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की है। इसके साथ ही संबित पात्रा ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि भगवा ही भगवा, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर जिसमें भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं और इसके साथ ही नीचे जो लोगों की भीड़ है वो देखी जा सकती है कि गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में किस तरीके से खड़ी हुई है। इसके साथ ही आदित्य त्रिवेदी ने भी इस पर ट्वीट किया है, बंगाल विथ बीजेपी। इसके साथ ही विकास अग्रवाल ने भी सेम वही चीज़ें लिखी हैं जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। इसके साथ वो तस्वीरें लगाई गई हैं जिसमें जो भीड़ है वो उमड़ रही है। ये कहा जा रहा है कि बंगाल अब बीजेपी की तरफ मुड़ चुका है, अब वो बीजेपी को अपनाना चाहता है और बीजेपी बंगाल के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भाजपा में बंगाल की एक तस्वीर आप देखें, ये तस्वीर जो है वो ड्रोन से ली गई है ऐसा लग रहा है, लेकिन वहाँ पर जो भीड़ है वो देखी जा सकती है कि बीच में गृह मंत्री अमित शाह का जो रथ है वो है। चारों तरफ से जिस तरीके की भीड़ है इस तस्वीर में अगर आप देखें तो साफ नजर आ रहा है और किस तरीके से लाखों की संख्या में जो लोग हैं वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अरविंद मेनन ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार, गुंडाराज एवं तुष्टीकरण की राजनीति को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के रोड शो के ये चित्र इस बात का प्रमाण देते हैं। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता हाथ से खिसकते देख टीएमसी हिंसा पर उतर आई है। अपनी सत्ता बचाने के लिए ममता सरकार हिंसा का सहारा ले रही है। इसके साथ ही अरविंद मेनन ने एक और ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से यहाँ पर आए हैं, उनका जो आगमन हुआ है बोलपुर में, उसका हम
स्वागत करते हैं। ये बंगाल के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और बीजेपी ने इस पर उन्होंने भी ट्वीट किया है। बीजेपी ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों का उत्साह और उमंग दर्शाता है कि बंगाल में इस बार परिवर्तन निश्चित है। और इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय का जो ट्वीट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से उनके काफिले पर अटैक होता है और उसके बाद से ही ये पूरी राजनीति बदल जाती है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल के बोलपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। जिस तरह का जन समर्थन इस रोड शो में दिखाई दिया, उससे राज्य में भाजपा की संभावनाएं प्रबल हुई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचते हैं और वहां पर जो जन सैलाब उमड़ता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वो गुरुद्वारा का उन्होंने विजिट किया है, जहां पर जो सरदार हैं, जो सिख हैं, सिख समाज किस तरीके से उनका स्वागत कर रहा है, और इसको लेकर उन लोगों को भी धक्का लगा है जो इस पर सियासत कर रहे थे, जो राजनीति कर रहे थे किसान बिल को लेकर। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।